हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, उन लोगों को कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे कि उनका आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए चूर चूर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो बता रहा हूं कि ये काम करो, तब तो आप सुन नहीं रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं ये करो तो आप नहीं सुन रहे। तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको उल्टा बताता हूं कि ये काम मत करना। अगर ये काम नहीं करे तो आपका सपना चूर चूर होना पक्का ही है। क्या क्या नहीं करना आपको बता देता हूं। अगर आपको आईएएस नहीं बनना है, ध्यान रखना, अगर नहीं बनना है तो एनसीईआरटीज एक बार पढ़ के फेंक दो। एनसीईआरटीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। एक या दो बार पढ़ लेना, ढंग से मत पढ़ना, उनको समझ समझ के मत पढ़ना। ठीक है, वो आपके फिंगर टिप्स पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आपको आईएएस बनना है तो। ठीक है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको आईएएस नहीं बनना है तो एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस एक दो बार पढ़ना, उनको पढ़ के फेंक देना, फालतू टेंशन मत लेना। ठीक है, और उनको एनालाइज करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी को एनालाइज कर लिया ढंग से उनको, तो पक्का आईएएस बन जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, एनसीईआरटी में से नोट्स देखो, नोट्स बनाना मुश्किल है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए अगर आपके आईएएस बनना है तो इसलिए ये काम भूल के भी मत कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, पीवाईक्यूज। अगर आप आईएएस नहीं बनना चाहते हो तो पीवाईक्यूज भी रटते रहना, पढ़ना, उनके ऑप्शन देखना, उनके एक्सप्लेनेशन रट लेना और चले जाना एग्जाम में। मैं लिख करके देता हूं, आप आईएएस नहीं बनोगे। ठीक है, भूल के भी पीवाईक्यूज को एनालाइज मत कर लेना। जिन जिन टॉपिक्स पे पीवाईक्यूज कर रहे हो उन टॉपिक्स को अपने सोर्स से मत पढ़ लेना, वरना आईएएस बन जाओगे। पहले ही बता रहा हूं, भूल के भी ऐसा काम मत करना। और पीवाईक्यूज को एक या दो बार से ज्यादा बिल्कुल रिवाइज मत करना, वरना आईएएस बन जाओगे। अगर आपने 6, 7, 8, 10 बार कर लिया तो पीवाईक्यूज को अपने डेली रूटीन का अगर आपने पार्ट बना लिया तो भाई मैं नहीं रोक सकता आपको आईएएस बनने से। मैं क्या, यूपीएससी भी नहीं रोक सकता। तो ये काम भूल के भी मत कर लेना। समझ आ गया? ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा काम क्या है? मॉक टेस्ट। देखो, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना, कोई भी बढ़िया सी टेस्ट सीरीज 7, 8, 10 हजार की, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे तुम्हारा मन करे। देना नहीं है भूल के भी, टेस्ट देने चले मत जाना। अगर तुमने एक या दो से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तुम्हारी तैयारी एक बार को पीछे भी थोड़ी कम भी है, लेकिन तुम टेस्ट सीरीज रेगुलरली अटेम्प्ट कर रहे हो, जो जो तुम्हारी गलतियां आ रही हो उनको घर पे आके ढंग से एनालाइज कर रहे हो, भाई साहब आईएएस बन जाओगे आप। ये काम भूल के भी मत कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हमें नहीं बनना है आईएएस, ये वीडियो इसी बारे में है। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। और मॉक टेस्ट में भी जो टॉपिक्स, हर इंस्टीट्यूट, मैं भी जो मॉक टेस्ट निकालूंगा उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे डालूंगा जो कि तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भी ऐसा करता है। उन पे फोकस जरूर करना है। अगर उनको छोड़ दिया, उनको इग्नोर किया, तो आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप वो टाइम कहीं और लगाओगे, वो और लगाओगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी, तो आईएएस बन जाओगे। इसीलिए उन क्वेश्चंस के, उन 60 क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन 20 के पीछे भागना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आईएएस नहीं बनोगे, बिल्कुल लिख के दे रहा हूं गारंटी। समझ आ गया? चौथी चीज मैं बताता हूं आपको। एक वर्ड आता है बार बार यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं उनको सुनने को मिलता है, कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी। मैं बताऊं आपको क्या करना है। आपको किस दिन पढ़ना है 10 घंटे, फिर 2, 3 दिन ब्रेक ले लो, फिर अगले दिन पढ़ो 12 घंटे, फिर 1, 2 दिन का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो 8 घंटे। ऐसे पढ़ना है। अगर आप डेली 4, 5 घंटे पढ़ोगे 1 साल तक, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मुझे मत कहना कि सर मैं आईएएस बन गया। इसलिए किस दिन पढ़ना तो फिर लगातार 18 घंटे पढ़ना, और फिर उसके बाद 3 दिन का ब्रेक लेना, क्योंकि 18 घंटे पढ़ने के बाद तो वैसे नहीं पढ़ पाओगे 3 दिन। ठीक है, तो फिर आप ग्राउंड जीरो पे आ जाओगे चौथे दिन। तो ऐसा करना है अगर आईएएस नहीं बनना है तो। अगर आईएएस बनना चाहते हो, जो लोग बनते हैं पागल होते हैं, वो कम पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं। समझ रहे हो? एक पांचवी चीज और बता रहा हूं, सुन लो जरा ध्यान से। और ये काम अगर आपने कर लिया तो भाई फिर नहीं रोक सकता। फिर तो ये समझ लो कि मंदिर जाने से बड़ा काम है। मतलब मंदिर जाने से बड़ा काम तो नहीं होता, पर ये समझ लो कि मंदिर जाना आपका हो गया अगर वो काम आपने कर लिया तो। होता क्या है,
ये जो बच्चे जो टॉपर होते हैं ना, क्या करते हैं, ये डेली एक या दो आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 365 दिन है दिन में, साल में 365 दिन, मान लो उन्होंने 2 आंसर लिखे तो उनके 650-700 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर उन्होंने 3 आंसर का एवरेज निकाला पूरे साल का तो उनके 1000 से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट हो गए। सोचो, वो 1000 आंसर नहीं लिख रहे हैं, वो 1000 टॉपिक खत्म कर रहे हैं, और वो टॉपिक इस तरीके से खत्म कर रहे हैं कि अब वो उन्हें दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं कर रहे। अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करोगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो उस टॉपिक पे करनी पड़ेगी। सपोज करो आप 2 घंटे बैठ के एक आंसर लिख रहे हो, तो काउंट तो एक आंसर होगा, लेकिन उस 2 घंटे में वो आंसर आपने वो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए खत्म कर लिया। क्यों? मान लो मैं नेशनल मूवमेंट पे मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, कि अभी आया था कि गांधी जी अगर नहीं होते तो नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का क्या योगदान था, अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारी नेशनल मूवमेंट किस तरीके की होती। तो इसमें अब क्या होगा, जब से गांधी जी इंडिया आए उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। 1950 के बाद चंपारण मूवमेंट हुआ हमारा, ऑल इंडिया अगर लेवल पे बात करें हम, और क्विट इंडिया मूवमेंट तक या 1947 तक हमें गांधी जी के सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे, सारे जो मेजर इवेंट्स उनके थ्रू हुए या उनके आने के बाद उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उनको उन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट किया ये भी पढ़ना पड़ेगा। वो इवेंट्स कब कब हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, कौन सा कांग्रेस सेशन कहाँ हुए, सब पढ़ना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी हो रही है। कंसेप्ट आपको मेंस के लिए करना है, और मेंस का आंसर आपका तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसको फैक्ट से सपोर्ट नहीं करते। मैंने कोई बात बोल दी, जब तक मैं उसके सपोर्ट में फैक्ट नहीं दूंगा तब तक वो बात प्रूव कैसे होगी। तो मुझे फैक्ट्स भी लिखने पड़ेंगे आंसर में, तो फैक्ट्स लिखूंगा तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो भाई फिर कैसे रुक जाओगे तुम आईएएस बनने से, फिर तो बनना ही पड़ेगा आईएएस। तो इसीलिए डेली आंसर राइटिंग मत कर लेना भूल के भी। ये 5 चीजें मैंने आपको बता दी। इन 5 चीजों में से अगर आपने एक पे भी, किसी पे भी ध्यान दिया तो आपके आईएएस बनने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर 5 पे ध्यान दे दिया तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप मेरे पीछे पड़ोगे, सर आपने तो ऐसे बोला था, देखो हो गया है। तो नहीं भैया, इन 5 चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको आईएएस नहीं बनना है। तो टाइम वेस्ट करो अपना, एक किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ो, किसी दिन बिल्कुल मत पढ़ो। एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ के फेंक दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ पढ़ो भी मत। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 3-3 4 साल हो गए, उन्होंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी ही नहीं है। बहुत महान लोग हैं वो, उन्होंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी ही नहीं है। पीवाईक्यूज बच्चे देखते हैं एग्जाम से 4 दिन पहले, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि उन्हें आईएएस नहीं बनना है, आईएएस बनना है। और एक लास्ट चीज मैं बता दूं, उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दे लेना। मैं बता रहा हूं उस चीज को मत करो। आईएएस दुनिया भर का जोर लगाना नहीं बनोगे। क्या? करंट अफेयर्स। मुझे एक हमारे बड़े भैया थे, उन्होंने कहा था कि बाकी कोई टॉपिक स्टैटिक के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो आजकल यूपीएससी वाले आजकल करंट अफेयर्स, स्टैटिक में भी करंट अफेयर्स रिलेट कर दे रहे हैं, पता है ना, ये बात तो पता है, ये बात तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो करंट अफेयर्स जो बच्चा डेली पढ़ेगा मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, सिंसियरिटी के साथ, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये काम भी आपको भूल के नहीं करना है। तो ठीक है, अब आपके पास वीडियो वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है, सारा टाइम अपना यूट्यूब पर इधर उधर वेस्ट करो, पढ़ने मत बैठ जाना वरना आईएएस बन जाओगे। चलो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर जरूर करो, नहीं तो सारे के सारे आईएएस बन जाओगे तुम।